2025 का बिगुल दरभंगा से तेजस्वी यादव ने फूंक दिया। यार ये लगातार काम चलता रहता है। जैसे ये पहली घोषणा, इसमें हम बात कर रहे हैं। घोषणा तो घोषणा क्या मतलब है? इस तरह की घोषणा पहले भी हुई है। 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा, जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको आने जाने का खर्चा मिलेगा। इस तरह की घोषणाएं तो होती रहती है। और इलेक्शन मोड में तो हम लोग ऑलवेज एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से रहते हैं। सर रेवेन्यू कहाँ से आएगा? बिहार में वैसे कुछ है नहीं, लगातार टैक्स पे टैक्स, जब आम आदमी पर टैक्स का असर हो रहा है। जब तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो माननीय नीतीश जी ने कहा था कि बाप घर से लाओगे, लेकिन 5 लाख लोगों को नौकरी मिली और नौकरियां मिल रही हैं। तो ये बोलने से नहीं होगा। अगर कोई बात कही गई है तो उसके पीछे कुछ न कुछ तथ्य है और रिसर्च के बाद ही ये बात कही गई है। निश्चित रूप से जो हम लोगों ने कहा है 200 यूनिट फ्री या जो महिलाओं के लिए आज घोषणा हुई, सब पे इम्प्लीमेंटेशन पक्ष में काम होना चाहिए। जब पार्टियों का घोषणा और उसके देने से मतलब नहीं है, ज़्यादा आम जनता की सुविधा बढ़नी चाहिए, जो लगातार 20 साल से हमारी जो सरकार चल रही उसने किया नहीं। अगर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने ये घोषणा अगर किया है तो ये निश्चित रूप से नौजवान है। नौजवानों में एक जोश होता है, जो बोलते हैं वो करें, ताकि जनता के बीच एक अच्छी पहचान जाए। क्योंकि इनको तो अभी काफ़ी समय तक राजनीति करनी है, तो ये लोग चाहते हैं कि जो बोले वो करें। अगर ये याद कीजिए कि 10 लाख नौकरी देने की घोषणा किए थे, वहीं पर नीतीश कुमार जी जब उनके खिलाफ में मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा कि कहाँ से लाया इतना पैसा, और जब गठबंधन में आए तो 17 महीने में उतनी नौकरियां दी जैसा उन्होंने कहा है। क्या लगता है, सरकार बनेगी तो वाकई में, या अभी विपक्ष फिर से ताना मारेगी सरकार? विपक्ष वो तो निश्चित तौर पे सरकार इस बार बननी तय है इंडिया गठबंधन की बिहार में, और बनने के बाद वो तेजस्वी जी अगर नौकरी खोज रहे हैं, नौकरी देना चाह रहे हैं लोगों को, तो देंगे, क्योंकि नौजवान के दर्द को वो समझते हैं। और रेवेन्यू की बात जहाँ तक है, तो बिहार के अंदर भी रेवेन्यू का बहुत सारा व्यवस्था है, बहुत सारी उपाय हैं। यानी दिल्ली से कोई मास्टर प्लान सोच क्या है? वो तो निश्चित रूप से है, बिहार के अंदर काफ़ी रेवेन्यू है। ठीक है, सरकार तो उसको छुपा के रखती है, क्योंकि केंद्र सरकार को ये मतलब केवल पता है कि कैसे क्या रेवेन्यू है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। विपक्ष को तो जानकारी तक होने नहीं देती। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी ये घोषणा क्या कुछ कहता है, क्या संदेश है इसके पीछे? देखिए, 2025 से पहले ने हमारे नेता लगातार जो 2020 के चुनाव में घोषणा किए थे उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ आगे जो आने वाला समय है, जो लोगों की कठिनाई है, खास करके माता बहनों को जो ये महंगाई को लेकर के रसोई में जो कठिनाई हो रही है, उसको घर चलाने में जो कठिनाई हो रही है, उससे जब वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो उस बातों से वो रूबरू हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिल रहा है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, बूथ लेवल के आम जनता बता रहे हैं उनको जो इस तरह की कठिनाई है। इस कठिनाई को देखते हुए उन्होंने ये घोषणा किया है, जो माई बहन मान योजना का आज उन्होंने घोषणा की है, जिसमें प्रत्येक माता बहनों को 2500 रुपये हर महीना के हिसाब से उनके खाते में जाएगा, उनको दिया जाएगा, जो उससे उनकी ये नारी सशक्तिकरण की जो धारा है उसको मजबूती मिलेगी।